हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस झारखंड। जैसा कि आज जैक बोर्ड का क्लास 12th का अकाउंट्स का एग्जाम हुआ, उसके पेपर कैसे थे, तो उस पेपर में पूछे जाने वाले एमसीक्यू के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आया हुआ क्वेश्चन में उसका एमसीक्यू का आंसर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग का ये पेपर था अकाउंट्स का। मैंने लिख दिया यहाँ पे अकाउंट्स, ठीक है, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे हमारे पास। जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता होगा, टोटल 30 क्वेश्चन थे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड एट। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, एब्सेंस होता है, तो वहां पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता है, इसलिए जिसका राइट आंसर क्या होगा, तो नो इंटरेस्ट इज अलाउड, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, which of the following item will not shown in the debit side of profit and loss appropriation account। बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में दिखाते हैं, कमीशन ऑफ समय ये जब दिखाते हैं तो ये आपका क्वेश्चन पूछा नॉट सोन इन द डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कमीशन टू पार्टनर ये भी डेबिट साइड में दिखाते, ये भी गलत हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पार्ट पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी हमारा डेबिट साइड में, यही आंसर आपका गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इसका 2 का राइट आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। जब बिजनेस के रेपुटेशन की बात करते हैं, जब उसको मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं गुडविल, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुडविल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड में क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो आपका टेंजिबल एसेट्स भी होता है, इंटेंजिबल एसेट्स भी होता है, तो क्या नहीं इंक्लूड होगा, तो फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको बोला है, जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड का जब चेंज, ये आपका विच वन ऑफ, क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डीड, मतलब यदि पार्टनरशिप डीड में परिवर्तन से क्या परिणाम है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का क्या परिणाम है, क्या परिवर्तन हो सकता है, तो कब इसका चेंज होता है आपका, जब ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जब फर्म को रिकंस्टिट्यूट करते हैं तो पार्टनरशिप डीड को चेंज करना पड़ता है। तो क्वेश्चन वही था कि पार्टनरशिप डीड जब कब चेंज होगा, किस सिचुएशन में चेंज होता है, तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म को रिकंस्टिट्यूट करते हैं हम लोग। फिर आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा अकाउंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following assets is compulsory revalued at the time of admission of a new partner। ठीक है, मतलब कि जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो कौन कौन सा जो एसेट्स है हमारा, इसको कंपलसरी रिवैल्यूड करते हैं। तो स्टॉक को भी किया जाता है, एसेट्स को भी किया जाता है, इन्वेस्टमेंट को भी किया जाता है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, गेनिंग रेशियो इज कंप्यूटेड एट द टाइम ऑफ। गेनिंग रेशियो कब हम लोग कंप्यूट करते हैं, तो एट द रिटायरमेंट एंड एट द डेथ ऑफ, दोनों समय में कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, वाई रिटायर्स एंड रिमेनिंग डिसाइडेड टू शेयर। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है,
गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू हम लोग कहते हैं ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आपका y रिटायर कर रहा है, तो x का जो शेयर क्या था न्यू रेशियो का 5/9 माइनस 1/3 कीजिएगा, y के कीजिएगा तो 4/9 माइनस 1/3, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2:1। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? फिर नेक्स्ट आते हैं, ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल द एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। जब डिजोल्यूशन, किसी भी फर्म का डिजोल्यूशन होता है, जब डिजोल्व करते हैं किसी भी फर्म को, तो सारा एसेट्स को हम लोग बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर नंबर पॉइंट ये ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट आते हैं, द बैलेंस लेफ्ट इन कैपिटल अकाउंट ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बचता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग? तो बैंक अकाउंट में करते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी। फिर है नॉमिनल, क्वेश्चन नंबर 13, नॉमिनल अकाउंट इज नोन एज। तो नॉमिनल अकाउंट हमारा, नॉमिनल कैपिटल कौन कौन सा कहलाता है? तो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल भी कहलाता है और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, इक्विटी शेयर इज इशूड 10 पे इशू किए, 10 इसका फेस वैल्यू था, इशू किया गया 12 पे। तो वो मोर देन, जब फेस वैल्यू पे इशू करते हैं कोई भी शेयर को तो बोला जाता है शेयर इशूड एट अ प्रीमियम। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज सोन इन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जब शेयर कोई प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो बैलेंस शीट की किस साइड में रिकॉर्ड करते हो? तो ये ऑप्शन आपका गलत टिक किया हुआ है, लायबिलिटी साइड में होगा, अंदर द शेयर होल्डर फंड, अंदर द शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हेड में चला जाएगा वो। ठीक है, मतलब कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के कॉलम में जाएगा। तो मतलब कि लायबिलिटी साइड में हम रिकॉर्ड करते। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। जो फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस बचता है इशू करने के बाद कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो कैपिटल रिजर्व में, ऑप्शन नंबर बी। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विथ। जब शेयर फॉरफिटेड कियत करते हैं तो जो शेयर कैपिटल होता है किस वैल्यू से डेबिट किया जाता है? तो बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। जनरली डिवेंचर आर नोन एज, आपका जो डिवेंचर होता है जनरली इसको हम सिक्योर डिवेंचर कहते हैं कि इसको विथ सिक्योरिटी इशू किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है 19 जो है, फॉर द कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर को हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर एसेट साइड में डालते हैं, इसलिए इसको फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाता है। ये आपका आंसर यहाँ पे गलत टिक किया हुआ है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी हमारा सब्सिडियरी सिक्योरिटी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि एक ये एडिशनल सिक्योरिटी होता है इसलिए इसको हम फर्स्ट सिक्योरिटी ना करके सब्सिडियरी सिक्योरिटी कहते हैं इसको। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, if debentures purchased in open market and are not immediately cancelled, जब इमीडिएटली कैंसिल नहीं करेंगे तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्लियर? फिर है अंडर करेंट एसेट्स ऑन द साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, मतलब करेंट एसेट्स में कौन कौन सा इंक्लूड होता है बताना है। तो डेटर भी होता है, कैश भी होता है, स्टॉक भी होता है, मतलब कि चारों ऑप्शन से ही आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज नाउ प्रिपेयर्ड। पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते थे, लेकिन अब हमारा बैलेंस शीट कैसे बनता है कंपनी का? तो कंपनी का बैलेंस शीट हम लोग वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। When a financial statement of two or more firm
टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन आर एनालाइज्ड इट इज कॉल्ड, और क्या सही होगा, जब दो फर्म, दो से या दो से ज्यादा फर्म के ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसको हम लोग इंटर फर्म एनालिसिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। लिमिटेशन क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस का, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म क्विक एसेट्स डज नॉट इंक्लूड, क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं, क्या इंक्लूड नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, स्टॉक आपका क्विक एसेट्स में इंक्लूड नहीं होता है। फिर आते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, किस तरह का रेशियो है तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है आपका, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। आइडियल करंट रेशियो हम लोग बोलते हैं 2:1 इज द आइडियल करंट आंसर, आइडियल करंट रेशियो, इसलिए जिसका राइट आंसर क्या होगा 2:1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट की भी जरूरत पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी जरूरत पड़ती है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ती है, मतलब इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। एंड क्वेश्चन नंबर 13, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज, जब शेयर प्रीमियम इंक्रीज होता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में डालते हैं, फाइनेंस एक्टिविटीज में किस में चला जाएगा आपका, सोर्स ऑफ कैश, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये आपका 30 क्वेश्चन है एमसीक्यू, बाकी जो आपका प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम होंगे, जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होंगे, उम्मीद है आप लोग सही किए होंगे, अच्छे से अच्छा गया होगा सभी का एग्जाम। ठीक है, आज बार इतना ही रखते हैं, थैंक यू।